भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं बेबी रानी मौर्य, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संविधान के प्रति विपक्षी पार्टियां और उसके साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलके जो एक फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी, दूसरा संविधान भी बदल देगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस कभी भी दलित वंचित पिछड़ों की हितैषी नहीं रही है, जबकि सच यह है कि वह स्वयं ही इसकी विरोधी है। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने सभी उस समय के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता। ये बात ये झलकाती है, बताती है कि ये तभी से दलित वंचितों के विरोधी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहब लिखे संविधान ने जो दलित पिछड़ों के लिए प्रावधान किए गए थे उन्हें आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस को इसकी चिंता होती तो जो योजनाएं आज दलित वंचितों के लिए फलीभूत हो रही हैं, यही योजनाएं उस समय फलीभूत हो रही होती तो आज दलित वंचित कितनी ऊंचाई पर होते। आज दलित वंचितों का विकास व सम्मान, स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। जो प्रधानमंत्री इतना दलित वंचितों के लिए, बंधुओं के लिए सोचता हो, वो कैसे संविधान खत्म करेगा? मैं ये सवाल कांग्रेस से कर रही हूँ। क्या वह संविधान बदलेगा और वह केवल प्रधानमंत्री के हाथ में है? अगर नहीं है तो ये ऐसा नैरेटिव क्यों चला रहे हैं? क्योंकि भारत का संविधान सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक और सभी के समान अधिकार देने का एवं स्वाभिमान से जीने वाला एक संविधान है। हमारे लिए तो यह पवित्र ग्रंथ है जिसे कोई छू नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि इन विरोधियों के बहकावे में नहीं आए। संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान था, है और रहेगा। बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में मिला, वो भी भाजपा की सरकार में, भाजपा की मिलीजुली सरकार में। इनको कांग्रेसियों को पहले क्यों नहीं याद आई कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए? अगर आज बाबा साहेब के पंच तीर्थ का जो नाम दिया है, जहां बाबा साहब ने जन्म लिया, जहां दीक्षा ग्रहण की, जहां शिक्षा ग्रहण की, जो चैत्य भूमि है और जहां उनके स्मृति चिन्ह शेष हैं, इन पांचों स्थान को अगर किसी ने पवित्र बनाया और पंच तीर्थ का नाम दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो महिलाओं के सम्मान के लिए, दलित वंचितों के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सभी के लिए कार्य कर रही है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई आपसे कितनी भी नेगेटिव बात करे, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और स्वाभिमान दिया है, जीने का जो स्वाभिमान से अधिकार दिया है, उसी को याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।